नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ध्यान के दौरान कई बार आपने महसूस किया होगा कि अचानक ध्यान करते करते या जाप या पाठ करते करते आपका शरीर झूलने लग जाता है या कमर से ऊपर का हिस्सा गोल गोल सर्कल में घूमने लग जाता है या जोर जोर से हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है। और कई बार आपका शरीर इतनी जोर से कांपने लग जाता होगा कि वो नीचे ही गिर पड़ता होगा। या कई बार क्या होता होगा कि आपका सिर या गर्दन आगे की ओर झुकने लग जाती होगी या पीछे की ओर झुकने लग जाती होगी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान के दौरान ये क्रियाएं हमारे शरीर में क्यों होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उस वक्त हमारा सिर या हमारा गर्दन आगे या पीछे क्यों झुकने लग जाता है। तो उसका सबसे पहला कारण है थकावट या निंद्रा आ जाना, नींद का आ जाना। अगर आप उस वक्त ध्यान में बैठते हैं जब आप बहुत थके हुए होंगे या आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही होगी तो क्या होगा, ध्यान में बैठने के 5-10 मिनट बाद ही स्वाभाविक रूप से ही शरीर आगे की ओर झुकने लग जाएगा, नींद में जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपनी पहले नींद पूरी करें और उस समय ध्यान पर बैठें जिस समय आपका शरीर थका हुआ ना हो। और खाली पेट बैठें, पेट में भोजन नहीं होना चाहिए और कमर को सीधा करके बैठें। और जब भी ध्यान में बैठें और आपको लगे कि गर्दन आगे की ओर झुक रही है या आपको नींद आ रही है तो उस वक्त 2-3 गहरी सांसें लें। जब आप 2-3 बार गहरी श्वास लेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और आपकी नींद थोड़ी गायब हो जाएगी। तो पहला कारण मैंने आपको बताया कि अगर ध्यान के दौरान आपका सिर यदि आगे की ओर झुकने लग जाए तो इसका मतलब आपको नींद आ रही है, ये हो सकता है। दूसरा स्वाभाविक जो कारण है वो है नाड़ी अशुद्धि। आपको मालूम है हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इन 3 नाड़ियों का मुख्य रोल होता है हमारे कुंडलिनी शक्ति को ऊपर तक पहुंचाने में। क्योंकि जब हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में मूलाधार चक्र में ऊर्जा जब जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही वह ऊर्जा ऊपर आज्ञा चक्र तक और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। लेकिन अगर इन नाड़ियों में, सुषुम्ना में खासकर यदि किसी प्रकार की अशुद्धि होगी तो आपकी ऊर्जा ऊपर तक नहीं आ पाएगी और आपको ध्यान में विकास नहीं हो पाएगा। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, अगर आपकी गर्दन पीछे की ओर यदि झुकती है ध्यान के दौरान तो आप समझ लेना कि आपकी ईड़ा नाड़ी जो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ी है उसमें कोई ब्लॉकेज है। या अगर आपकी गर्दन आगे की ओर झुकती है तो पिंगला नाड़ी जो हमारी राइट साइड की नाड़ी है उसमें कुछ ब्लॉकेज है। तो गर्दन पीछे झुके तो ईड़ा, आगे झुके तो पिंगला में कोई ना कोई ब्लॉकेज है। इस कारण आपका सिर आगे या पीछे हो रहा है। लेकिन अगर आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी बनी रहे, सिर आपका बिल्कुल सीधा बना रहे तो इसका मतलब आपकी नाड़ियां शुद्ध हैं और उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। अब जब तक आपकी इन नाड़ियों में अशुद्धि रहेगी आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी अब, और जब उसको ऊपर के चक्रों में यानी कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक पहुंचना होगा तो वो नहीं पहुंच पाएगी और वो कंठ चक्र जो हमारा विशुद्धि चक्र है वहां तक या उससे भी नीचे ही अटक जाएगी। तभी तो कहा जाता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा कमर, गर्दन और सिर सीधा होना चाहिए। क्यों? ताकि ऊर्जा नीचे से लेके ऊपर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच पाए। तो कैसे आप इस ऊर्जा को अपनी शुद्ध कर सकते हैं? उसके लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास कुछ हफ्तों तक करेंगे, कुछ सप्ताह तक करेंगे तो आपकी ये तीनों नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना शुद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। इनके अंदर के विकार खत्म होने शुरू हो जाएंगे जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है फिर वो अटकेगी नहीं और फिर आपका सिर भी आगे या पीछे की ओर नहीं झुकेगा बल्कि बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़ा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले कारण की। 2 कारण मैंने अभी आपको बताया कि क्यों आपका सिर आगे या पीछे झुक जाता है। तीसरा कारण है विशुद्धि चक्र में असंतुलन के कारण। विशुद्धि चक्र हमारे गर्दन पे, हमारे थ्रोट पे ही स्थित होता है। यह 5वां चक्र है
और जब आपकी ऊर्जा इस चक्र तक पहुंचती है तो आगे मार्ग खुला ना होने के कारण वो यहीं पे अटक जाती है, और इसी के कारण ही आपका सिर या तो फिर आगे या पीछे की ओर झुक जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने विशुद्धि चक्र को भी संतुलित करना है, और वो कैसे होगा, वो होगा भ्रामरी प्राणायाम से। या तो आप भ्रामरी प्राणायाम करें, अगर ये नहीं करते हैं तो ओम के जाप से भी आप अपने विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर सकते हैं, इसके ब्लॉक को खोल सकते हैं। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताया कि क्यों आपका सिर आगे या पीछे हो जाता है ध्यान के दौरान। ये थोड़े नकारात्मक कारण थे, लेकिन चौथा जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके सिर के आगे या पीछे झुकने का, वो सकारात्मक कारण है, और वो उन लोगों के साथ घटित होता है ज्यादा जो ध्यान में आगे बढ़ चुके होते हैं, या जो मेडिटेशन में काफी गहरे जा चुके होते हैं। और जो पहले मैंने बताए हैं वो उनके साथ वो चीजें होती हैं जो शुरुआती साधक होते हैं। तो यदि अगर आपके ध्यान में गहराई बढ़ने के कारण अगर आपका सिर पीछे झुकता है, तो इसका मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है, और आपके क्राउन चक्र में ऊर्जा के बढ़ने के कारण, दबाव बढ़ने के कारण आपका जो सिर है पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। हमारा सहस्रार चक्र वहां पर होता है जहां पंडित लोग चोटी रखते हैं, तो जब उस पर दबाव पड़ता है तो फिर ऊर्जा के सघनीभूत होने के कारण आपका सिर पीछे की ओर झुकने लग जाता है। और इस दौरान अगर आपको अपने क्राउन चक्र पर यदि टिक टिक जैसी आवाज भी आए, तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इसी कारण से आपका सिर पीछे झुक रहा है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन अगर आपका उस दौरान आपका सिर यदि आगे की ओर झुके, तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसका मतलब अब आपका सिर इसलिए आगे झुक रहा है क्योंकि आपका शरीर जलंधर बंद लगा रहा है। जलंधर बंद मतलब योग के अंदर एक विशेष क्रिया है, कई प्रकार के बंद होते हैं, लॉक्स होते हैं, उनमें एक बंद होता है जलंधर बंद। ये तब लगता है जब आपकी चिन आपकी गर्दन के साथ सट जाती है। जब आपका जलंधर बंद लगता है, यानी कि जब आपकी ठुड्डी चिन जब गले के साथ टच हो जाती है, तो आपके तीनों चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र जो आपका 5वां चक्र है, आज्ञा चक्र जो 6ठा चक्र है, और क्राउन चक्र जो 7वां चक्र है, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिससे कि आपके ऊपर के चक्रों में ऊर्जा का फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये ऊर्जा की एक स्वयं की एक सहज क्रिया है, सहज स्फूर्त क्रिया है, और इसे ऊर्जा अपने आप ही करने लग जाती है, इसमें आप कुछ नहीं करते हैं। तो इससे ऊपर के तीनों जो आपके जो तीनों चक्र हैं ऊपर के, उनका एक साथ जागरण होने लगता है, और ये बहुत ही एक शुभ लक्षण माना जाता है अगर इस स्थिति में आपका सिर यदि आगे की ओर झुकता है तो ये मैंने आपको 4 कारण बताए, 3 नकारात्मक और एक सकारात्मक कारण आपके सिर के आगे या पीछे झुकने के। अब आपको क्या करना चाहिए यदि ऐसी स्थिति आपके साथ आए, और आपके साथ यदि चौथा कारण हो, अगर आपको लगता है कि इस कारण क्योंकि आप ध्यान में आपकी गहराई बढ़ रही है, इस कारण आपके साथ ये अनुभव हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी ऊर्जा को सहयोग दें, और जो ऊर्जा आपके शरीर में खुद जो कर रही है क्रियाओं को, उसको करने दें, उसमें अपनी तरफ से आपको कोई विघ्न या कोई किसी प्रकार का आपने इंटरफेरेंस नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान के दौरान कई बार कुछ साधकों का सिर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, या कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो शरीर उसका झूलने लग जाता है, हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार कुछ साधकों को देवी आ जाती है या सवारी आ जाती है किसी देवी देवता की, तब भी वो इसी प्रकार उनका शरीर गोल गोल घूमने लग जाता है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण होता है कई बार जब आप ध्यान में बहुत गहरे प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सी सकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। तो कई बार जब आप बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होते हैं और ध्यान में गहराई में जा चुके होते हैं, ऊर्जा आपकी काफी ऊपर उठ चुकी होती है, तो ऐसी स्थिति में आप इतने प्योर फॉर्म में आ जाते हैं, इतने शुभ स्थिति में, पवित्र स्थिति में आप आ जाते हैं कि कोई देवी ऊर्जा, शुभ ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। आपके प्रति वो आकर्षित होने के कारण फिर वो आप में प्रवेश कर जाती है। तो जब ऐसी कोई शुभ ऊर्जा आप में प्रवेश करती है, तो क्योंकि वो ऊर्जा बहुत
असीम होती है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है और आपका शरीर उसको संभालने के इतने लायक नहीं होता है। तो इस कारण से आपका शरीर गोल गोल घूमने लग जाता है या झूलने लग जाता है। या इसका एक कारण यह भी होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में जब गहराई बढ़ती है, तो जब नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, आपके मस्तिष्क में जब ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, तो उसके कारण से भी जब ऊर्जा अतिरेक में आ जाए, अधिक मात्रा में आपके सिर में आ जाए, तो आपका सिर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। एक्चुअली आपका सिर उस वक्त गोल गोल नहीं घूमता है, जो ऊर्जा अंदर आपके आई है, प्राण ऊर्जा, वो गोल गोल घूम रही होती है, क्योंकि ऊर्जा अक्सर या ज्यादातर वर्तुलाकार ही गति करती है, सर्कल में ही गति करती है। तो इसलिए जब मस्तिष्क में ऊर्जा की मात्रा जब आपके बढ़ जाती है, तो आपका सिर या आपकी कमर, आपका शरीर गोल गोल घूमने लग जाता है। और कई बार जब ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ना केवल आपका शरीर गोल गोल घूमता है, बल्कि ऐसे में आपका मुख भी खुल जाता है और कई बार जीभ भी बाहर आ जाती है। तो ऐसे में सामने देखने वाला व्यक्ति घबरा भी सकता है, व्यक्ति खुद भी घबरा सकता है, लेकिन इसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती है। ये सिर्फ एक ऊर्जा के बढ़ने का लक्षण है। तो ऐसे में क्या होता है, क्यों ऐसे हो जाता है कि ऊर्जा आ तो गई, प्राण ऊर्जा आप में प्रवेश तो कर गई, लेकिन आपका शरीर अभी या आपके जो चक्र हैं ऊपर के, उनको पूरी तरह से जजब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बाढ़ आ गई है, निकासी पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, सेटिंग पूरी तरह से एनर्जी की हो नहीं पा रही है। लेकिन जब धीरे धीरे ऊर्जा समाहित होने लग जाती है देर सवेर, तो फिर ये लक्षण कम होने शुरू हो जाते हैं। और आपको इसलिए भी नहीं डरना है, कई लोग डर जाते हैं कि अगर इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई है तो हमारे को कोई नुकसान पहुंच सकता है। वो नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊर्जा आपके अंदर जरूरत से ज्यादा आएगी, तो हमारी सूक्ष्म शरीर का अपना एक डिफेंस सिस्टम है, और जैसी एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे डिफेंस सिस्टम का जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है, आप उड़ जाने से इसमें भी गलत मत लेना। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जरूरत से ज्यादा आ जाती है, तो घर का जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है, लेकिन हम थोड़ा उसको रिपेयर करके फिर से वैसे पहले जैसा ही कर देते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब ऊर्जा जरूरत से ज्यादा आ जाती है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम फ्यूज को उड़ा देता है, जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी है वो आगे बढ़ के नुकसान नहीं कर पाती है। हाँ, इसका ज्यादा इतना ही साइड इफेक्ट होता है फ्यूज उड़ने का, कि थोड़ा सा आपको सिर दर्द रहेगा या थोड़ी उल्टी वगैरह आ सकती है, बस इतना। इससे ज्यादा आपको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी है कि यदि आपको ये निरंतर होने लग जाए, कि जब भी आप ध्यान में बैठे आपका शरीर घूमने लग जाए और सिर दर्द होने लग जाए, तो फिर थोड़ा आप सावधान हो जाएं। फिर आप क्या करें, या तो ध्यान का समय थोड़ा कम कर दें, अगर आधा घंटा बैठते हैं तो 15 मिनट बैठें, या कुछ दिनों के लिए अभ्यास को बिल्कुल बंद कर दें। तो जब ऊर्जा संयोजित हो जाएगी, शरीर आपका रेडी हो जाएगा, तो फिर दोबारा से आप इसको अगर प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो फिर आपको ये प्रभाव नहीं आएंगे। तो इसके साथ ही मेरी बात कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों से आपका ज्ञानवर्धन होगा, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप उस समस्या को इस प्रकार से समझ के उसको सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।